बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 फर्स्ट टर्म का ये टीचिंग ऑफ कुरान मजीद ग्रेड 8 का पेपर है। ये सेशन ए का पेपर है जिसके अंदर 5 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे और सब्जेक्टिव के 20 नंबर मिलेंगे आपको। टोटल ये 25 मार्क्स का पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट मिलेंगे आपको इसे सॉल्व करने के लिए। तो मरूदी सवालात के अंदर सवाल नंबर 1 है, सूरतुल ज़ुखरुफ नाज़िल हुई मक्की ज़िंदगी के आखिरी दौर में। सूरतुल जासियात के मज़ामीन मिलते जुलते हैं सूरतुल दुखान से। सूरतुल तूर में कसम खाई गई बैतुल मामूर की वो सूरत जिसमें वाक़या शक्ल कमर बयान हुआ सूरतुल कमर कहलाता है। पहली कश्ती बनाने वाले पैगंबर अलैहिस्सलाम का नाम है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट हम इसका इंशाइया सवालात वाला पर्चा हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 में कहा जा रहा है दर्ज झैल कुरानी आयत में से 2 आयत का बा मुहावरा तर्जमा आपने लिखना है। पहली आयत आपको दी गई है 5 नंबर की, तर्जमा लिखा हुआ है ताकि तुम उनकी पीठों पर जम कर बैठो, फिर अपने रब की नेमत को याद करो जब इन पर ठीक तरह से बैठ जाओ, और तुम कहो अल्लाह पाक है जिसने इस सवारी को हमारे ताबिया कर दिया और हम में ताकत ना थी कि हम इसको काबू में ला सकते, यकीनन हम अपने रब की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। ये पहली आयत का तर्जमा है। दूसरी आयत का तर्जमा आपके पास गिवन है, बेशक आसमानों और ज़मीनों में ईमान वालों के लिए निशानियां हैं और तुम्हारी पैदाइश में और जानवरों में भी जिन्हें वो अल्लाह फैलाता है यकीन रखने वालों के लिए निशानियां हैं। तीसरी आयत दी गई है जिसका तर्जमा है, और ये कि उसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी, फिर उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और ये कि आखिरकार सबको आपके रब ही की तरफ पहुंचना है और बेशक वही रब हंसाता और रुलाता है। सवाल नंबर 7 है जिसके अंदर कहा जा रहा है कोई से 5 सवाल के अपने जवाब देने हैं। सूरत दुखान में किस दुए का जिक्र है, वजाहत करें। इस सूरत में क़यामत के करीब ज़ाहिर होने वाले का दुआ है। जासिया से क्या मुराद है? जासिया अरबी ज़बान में घुटने टेकने और घुटनों के बल बैठने को कहते हैं। क़यामत के रोज़ लोग खौफ और बेबसी से घुटनों के बल बैठे होंगे कि इनके साथ क्या मामला किया जाता है। सूरतुल तूर की वजह तस्मीह तहरीर करें। तूर इस पहाड़ का नाम है जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। इस सूरत की पहली आयत में इस पहाड़ की कसम खाई गई, इसलिए सूरत का नाम सूरतुल तूर है। सूरतुल नजम की 2 खुसूसियात तहरीर करें। सूरतुल नजम वो पहली सूरत है जिसमें आयत सजदा नाजिल हुई। इस सूरत में सितारे की कसम बयान फरमाकर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन की रिसालत की गवाही दी गई। रहमान का मफ़हूम तहरीर करे। रहमान का मैनी है वो ज़ात की हर तरह की रहमत जिसकी ख़ास हो। रहमान अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम है। लफ़ज़ ज़ुख़रुफ़ का मफ़हूम वाज़ेह करे। ज़ुख़रुफ़ अरबी ज़ुबान में सोने को कहते हैं। इस सूरत में सोने का जिक्र है। नेक्स्ट मेरे पास एक बामुहावरा तर्जमा दिया हुआ है, आपने लिखना है और रात और दिन के आने जाने में। सूरह तूर का मरकज़ी मज़मून आपने बताना है। सूरह तूर का मरकज़ी मज़मून तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट टीचिंग ऑफ कुरान मजीद ग्रेड 8 सेशन ए के लिए पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 टीचिंग ऑफ कुरान मजीद फर्स्ट टर्म का ये ग्रेड 8 का पेपर है। ये सेशन बी वालों का पेपर है। सेशन ए का पेपर पहले ही अपलोड हो चुका है। ये सेशन बी का पेपर है जिसके अंदर हमारे पास 5 एमसीक्यूज है। 20 नंबर के सब्जेक्टिव पेपर होगा। टोटल ये 25 नंबर का पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सूरतुल ज़ुख़रुफ़ का मरकजी मौजू है शिर्क की मजम्मत। दूसरा है सूरतुल जासियात के मज़ामीन मिलते जुलते हैं सूरतुल दुखान से। सूरतुल ज़र्रियात की इब्तिदाई आयत में कसम खाई गई हवाओं की वो सूरत जिसमें वाक़या शक्ल कमर बयान हुआ सूरतुल कमर कहलाता है। अस्सा का मैनी है क़यामत। नेक्स्ट हम इसका इंशाइया पेपर देखते हैं। सवाल नंबर 6 के अंदर कहा जा रहा है अपने बामुहावरा तर्जमा देना है। तो पहला तर्जमा दिया हुआ है ताकि तुम उनकी पीठों पर जम कर बैठो, फिर अपने रब की तरफ आपके रब की नेमत को याद करो जब इन पर ठीक तरह से बैठ जाओ, और तुम कहो अल्लाह पाक है जिसने इस सवारी को हमारे ताबिया कर दिया और हम में ताकत ना थी कि हम इसको काबू में ला सकते, यकीनन हम अपने रब की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। दूसरा तर्जमा दिया हुआ है बेशक आसमान और ज़मीनों में ईमान वालों के लिए निशानियां हैं और तुम्हारी पैदाइश में और जानवर में भी जिन्हें वो अल्लाह फैलाता है यकीन रखने वालों के लिए निशानियां हैं। थर्ड तर्जमा है जी, और ये कि उसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी, फिर उसे उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और ये कि आखिरकार सबको आपके रब की तरफ पहुंचना है और बेशक वही हंसाता है और रुलाता है। नेक्स्ट हमारे पास 5 हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। हमारे पास सवाल नंबर 7 है सूरतुल खान का मरकजी मौजू बताना अपने। सूरतुल खान का मरकजी मौजू अल्लाह ताला की नाफरमानी की सज़ा है। सेकंड है जिसे मुबारक की रोशनी में सूरतुल काफ की फजीलत बयान करे। हज़रत रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन को सूरतुल काफ से खास मोहब्बत थी। आप खातमुन नबिय्यीन अक्सर जुम्मा के खुतबा और नमाज ईदैन में इस सूरत की तिलावत फरमाते। सूरतुल ज़ारियात की रोशनी में मुलाकात के आदाब तहरीर के रही। आपको कहाँ से लिखा हुआ है? सूरतुल कमर का कोई से 2 मज़ामीन अपने अल्फाज में लिखे, तो ये 2 मज़ामीन लिखे हुए हैं। सूरतुल वाक़िया की रोशनी में अहले जहन्नम को दिए जाने वाले 2 अज़ाबों का जिक्र, तो ये गर्म हवा है और प्यास की शिद्दत। सूरतुल वाक़िया में मौत के वक्त मंजर कशी बतानी आपने और पार कर आपने क्या सबक हासिल किया, वो आंसर आपके सामने ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट ज़ुख़रुफ़ में कौन सी वह शैन मजम्मत की गई है उसकी, वो आपके पास ये दिया हुआ है। सूरतुल वाक़िया की फजीलत एक हदीस मुबारक में बताए।
हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया, जिसने हर रात सूरतुल वाक़िया पढ़ी वो किसी का मुहताज नहीं होगा। ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट टीचिंग ऑफ कुरान मजीद ग्रेड 8 सेशन बी के लिए पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 टीचिंग ऑफ कुरान मजीद फर्स्ट टर्म का क्लास 8 का ये सेशन नंबर सी है। ये तीसरा वर्जन है जो आपके सामने आ चुका हुआ है। पहले 2 वर्जन पहले ही अपलोड हो चुके हुए हैं, उनकी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर 5 एमसीक्यूज है, सब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है, टोटल 25 मार्क्स का ये पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको मिलेगी इसे सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले कहा जा रहा है सूरतुल ज़ुखरुफ में जिस अमल की मज़ाहमत बयान की गई है वो औरत को मनूस समझना है। सूरतुल जासिया के अहम मौज़ूआत है तौहीद व आखिरत। सूरतुल ज़ारियात की इब्तदाई आयत में कसम खाई गई है हवाओं की। वो सूरत जिसमें वाक़ शक्ल कमर बयान और सूरतुल कमर कहलाता है। नेक्स्ट मेरे पास एक आयत लिखी हुई है और यह कहा जा रहा है सवारी पर बैठने वक्त की ये दुआ है। नेक्स्ट मेरे पास इन शया के अंदर 3 आपके पास आयतें हैं, 3 में से 2 का तर्जमा आपने लिखना है, तो इसके आंसर को हम देख लेते हैं। आयत नंबर 1 का तर्जमा दिया हुआ है हामीम। ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है जो बड़ा गालिब बड़ी हिकमत वाला है। बेशक आसमानों और ज़मीनों में ईमान वालों के लिए निशानियां हैं और तुम्हारी पैदाइश में और जानवरों में भी जिन्हें वो अल्लाह फैलाता है यकीन रखने वालों के लिए निशानियां हैं। सेकंड जो मेरे पास आयत लिखी हुई है उसका तर्जमा है बेशक अल्लाह ताला ही सबसे बरका रिज़्क देने वाला बड़ी कुव्वत वाला मजबूत है। तो बेशक जिन्होंने जुल्म किया इनके लिए अजाब का वैसा ही हिस्सा है जैसे कि इनके पिछले साथियों का हिस्सा था। वो मुझसे अजाब की जल्दी ना करे तो हलाकत है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया और उनके उस दिन के अजाब से जिसका इनसे वादा किया जाता है। तीसरी आयत का तर्जुमा है और ये कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है और ये कि उसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी, फिर उसे उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और ये आखिर सबको आपके रब ही की तरफ पहुंचना है। नेक्स्ट मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर आपने लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है सूरत दुखान का इस्लाही मफहूम बयान करें। अरबी जुबान में दुखान धुएं को कहते हैं। इस सूरत में क़यामत के करीब ज़ाहिर होने वाले धुएं का जिक्र है, इसलिए सूरत का नाम सूरत दुखान है। सूरत काफ का मरकजी मौजू तहरीर करें। सूरत काफ का मरकजी मौजू क़यामत है। नेक्स्ट एक आयत है उसका मफहूम लिखना है। और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा फरमाया कि वो मेरी इबादत करें। इससे मालूम हुआ कि इंसान का मकसद तख्लीक इबादत खुदाबंदी है। शक्ल कमर की वजाहत करे। 2 नंबर का क्वेश्चन है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन ने अहले मक्का के सामने उंगली से चांद की तरफ इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया। सूरतुल वाक़िया की रोशनी में 2 हवाल क़यामत मुख्तसर बयान करें। जब क़यामत वाक़िया होगी तो ज़मीन एक सख्त ज़ल्ज़ला से हिला दी जाएगी और पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएंगे, फिर वो बिखरा हुआ गुबार बनकर रह जाएंगे। सूरतुल काफ के मज़ामीन में से कोई से 2 तहरीर करें। सूरतुल काफ में ऐसे मज़ामीन बयान की है जिन्हें सुनने से फिक्र आखिरत पैदा होती है। इस सूरत में क़यामत कायम फरमाने, मैदान हशर में जमा किए जाने, क़यामत के दिन लोगों को इनके नामा माल दिए जाने, नेक लोगों को जन्नत और बुरे लोगों को जहन्नम में दाखिल किए जाने, नाफरमान कौमों का जिक्र इबरत के तौर पर करने और सूर फूंकने जंगने का जिक्र है। सूरतुल ज़ारियात के मुताबिक इंसानों और जन्नात की पैदाइश का मकसद तहरीर करें। सूरतुल ज़ारियात के मुताबिक इंसानों और जन्नात की पैदाइश का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत है। शक्ल कमर का वाक़या अपने लफ्ज़ में तहरीर करें। एक मरतबा मक्का वालों के सामने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन ने उंगली से चांद की तरफ इशारा किया तो चांद फट कर 2 टुकड़े हो गए। ये वाक़या शक्ल कमर कहलाता है। तो ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट टीचिंग ऑफ कुरान मजीद क्लास 8 के लिए जो कि फर्स्ट टर्म का पेपर है। ये सेशन सी यानी कि तीसरा वर्जन है। पहले 2 वर्जन पहले ही अपलोड हो चुके हुए हैं, ये था आपके पास तीसरा वर्जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 टीचिंग ऑफ कुरान मजीद ग्रेड 8 ये फर्स्ट टाइम का ये पेपर है टीचिंग ऑफ कुरान मजीद का। ये सेशन नंबर 4 है यानी कि वर्जन नंबर 4 है। पहले 3 वर्जन पहले ही अपलोड हो चुके थे, ये वर्जन नंबर 4 है। एमसीक्यूज के अंदर आपको 5 एमसीक्यूज मिलेंगे। सब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है, टोटल ये 25 मार्क्स का पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। सूरत ज़ुखरुफ का मरकजी मौजू है शिरक की मजम्मत। सूरत जासिया के मज़ामीन मिलते जुलते हैं सूरत दुखान से। सूरत तूर में कसम खाई गई है बैतुल नबी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तसरीफुर रिहा का मैनी है हवाओं को फेरना। असहाबुल मुशमाता अन लोगों को कहते हैं जो बाएं हाथ वाले हैं। हिंचाया के अंदर आपको 3 आयतें मिलेगी, आपने 2 का तर्जमा लिखना है, तो इनको भी हम देख लेते हैं। पहली आयत का तर्जमा दिया हुआ है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह पा सको, और जिसने एक मुकर्रर अंदाजे के साथ आसमान से पानी नजर फरमाया, फिर हमने उससे मुर्दा शहर को जिंदा किया, इस तरह तुम कब्रों से निकाले जाओगे। नेक्स्ट आयत है उसका तर्जमा है और आप खातमुन नबिय्यीन नसीहत करते रहिए, बेशक नसीहत मोमिनों को फ़ायदा देती है। और मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा फरमाया कि वो मेरी इबादत करे। मैं उनसे कोई रिस्क नहीं चाहता और ना मैं ये चाहता हूँ कि मुझे खिलाएं।
نیکسٹ میرے پاس ترجمہ ہے، اور یہ کہ آخرکار سب کو آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور بے شک وہی رب ہنساتا اور رلاتا ہے، اور بے شک وہی مارتا اور زندہ فرماتا ہے، اور بے شک اس نے نر اور مادہ کے جوڑے پیدا فرمائے۔ سوال نمبر 7 کے اندر آپ کو کوئی سے 5 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ سورۃ الدخان میں کس دعے کا ذکر ہے؟ اس صورت میں قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دعے کا ذکر ہے۔ جاسیہ سے کیا مراد ہے؟ جاسیہ عربی زبان میں گھٹنے ٹیکنے اور گھٹنوں کے بال بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ قیامت کے روز لوگ خوف بے بسی سے گھٹنوں کے بال بیٹھے ہوگے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ طور کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ طور اس پہاڑ کا نام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اس پہاڑ کی قسم کھائی گئی، اس لیے سورت کا نام سورۃ الطور ہے۔ سورۃ النجم کی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ سورۃ النجم وہ پہلی سورت تھی جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ اس صورت میں ستارے کی قسم بیان فرما کر حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین کی رسالت کی گواہی دی گئی۔ رحمان کا مفہوم ہے، رحمان کا معنی ہے وہ ذات کے ہر طرح کی رحمت جس کے ساتھ خاص ہو۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ لفظ زخرف کا واضح مفہوم بیان کرے اپنے۔ زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں، اس صورت میں سونے کا ذکر ہے۔ نیکسٹ بامحاورہ ترجمہ لکھنا اپنے، اور رات اور دن کے آنے جانے میں۔ سورۃ طور کا مرکزی مضمون ہے۔ سورۃ طور کا مرکزی مضمون توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ یہ تھا میرے پاس اسکول بیس اسسمنٹ 2023-24 ٹیچنگ آف قرآن مجید گریڈ 8 سیشن 4 کے لیے۔